बचपन से सुनते आए हुए हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे खूब ध्यान लगाओ, तुझे एक अच्छा सा नौकरी मिलेगा और जब नौकरी मिल जाएगा ना तब तेरा लाइफ सेटल हो जाएगा। और दोस्तों आज तक पता ये नहीं चला कि कौन सा नौकरी में कौन सा लाइफ सेट हुआ है आज किसी का। और इस चक्कर में ना लोग आज अपना दिमाग को खो लेते हैं। नौकरी ढूंढते हुए आज तो अच्छा सा नौकरी पाना नामुमकिन की बराबर है। और इसके लिए आज जो एजुकेटेड लोग हैं पता नहीं क्या क्या कर चुके बैठे हैं। दोस्तों एक सच्ची कहानी आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा अहमदाबाद शहर से आया था अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर चुका था और एक ऐसा उम्मीद लेके आया था कि मैं भी आगे अपना कैरियर को परसुइंग करूंगा, पढ़ाई करके रहूंगा और पढ़ाई करने के बाद अच्छा सा नौकरी पाऊंगा। और जब ये नौकरी के चक्कर के लिए आया था अहमदाबाद शहर से पढ़ाई करने के लिए, तब क्या कि एग्जामिनेशन देता रहता था, कभी भी MBA क्वालिफाई नहीं कर पाता अच्छा सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपने नाम लिखाने के लिए। तब क्या हुआ था, उनके लिए एक सपना आया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि काल मेरा MBA पढ़ने के लिए मेरा मदद हो जाएगा। दोस्तों ये बात जब याद आई थी, ये किसी को बताना उनके लिए खराब लगता था, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ ये आया था कि मैं एक टी स्टॉल बनाऊंगा। और दोस्तों आप ये सोचिए, एक पढ़ाई लिखाई वाला ग्रेजुएट इंसान जब ये बोलेगा कि मैं एक टी स्टॉल करूंगा, उनकी पिता का हालत क्या होगा और जो दुनिया उनको क्या बोलेगा। ये सोच के अंदर ये डूब रहे कि ये अपना जो सपना था, ये सपना को किसी के पास बताने के लिए ये अपने आप को जरा सा अंदर से गिल्टी फील कर रहा था। पापा को एक झूठ बोला कि पापा मुझे MBA फिर से एडमिशन करने के लिए कुछ जुगाड़ वुगाड़ की जरूरत होती है, इसीलिए मुझे जरा सा कुछ पैसा भेजिए। पापा से 10,000 लेने के बाद ये अपना चाय की दुकान के लिए ये जो चीज़ें ज़रूरत थी ये सब खरीदना शुरू किया और उसके बाद टी स्टॉल बनाना शुरू किया। दोस्तों पहला दिन जो था अपना कैरियर के लिए, पहला दिन में जो इनकम हुआ था आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जीरो से उन्होंने शुरुआत किया था, यानी पहला दिन का इनकम था 0। और दूसरा दिन उन्होंने क्या किया कि आगे इस 0 के साथ मैं अपना कैरियर कंटिन्यू कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे कुछ अच्छा सा बेहतरीन सा कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए उनकी जो पढ़ाई लिखाई वाला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, उन्होंने क्या किया, इस चीज को इस जो दुकान के अंदर अपने तरीके से अपनी चाय को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। और रास्ते में जाते हुए लोग दिख के हैरान हो जाते कि एजुकेटेड चाय वाला आज भी है दुनिया में। और दूसरा दिन जो था, रात को ये 300 की बराबर कुछ बेचे हुए थे जो चाय की इनकम था। तीसरा दिन से ये 300 को दिख के ये इतना खुश हो गया था और उनके अंदर जो उम्मीद थी इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने फिर से क्या किया, और इस दुकान को बढ़ाने के लिए ये बराबर लगता रहा, कंटिन्यू करता रहा और आगे बढ़ता रहा। जब उनकी बढ़ोतरी हो रही थी, तब जो पास में जो दुकान वाले थे उन्होंने ये सोचा कि ये अगर इस मार्केट में रहेगा तो हमारा बिजनेस से हम लोग को धोखा दे देगा, हम लोग को निकाल देगा। इसी सोच के साथ सारी दुकान वाला इकट्ठा हो गए और उनको वहां से निकाल दिया। दोस्तों उसके बाद उन्होंने हार नहीं माना और ये ढूंढना शुरू किया कि कौन सा जगह खाली है, ये कहाँ से मैं अपना टी स्टॉल बना सकूं। इस चक्कर के साथ ये जरा सा उनको सुनने की मिला कि पास में एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में एक कैंटीन पड़ा हुआ है जहाँ की बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये क्या किया, वहाँ जाना शुरू किया और वहाँ जाके फिर से काम करने के लिए सोचता रहा। तब उनको पता चला कि कुछ लोग ऐसे होती है जो कि अपना कुछ इनकम करने के लिए एक दुकान है जहाँ पे काम कर रहे थे। ये सोचा कि मैं तो काम करूँगा, अपना टी स्टॉल तो लगाऊंगा, उससे पहले जाके कहीं पे काम कर ले ताकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाए। इस चक्कर के साथ ये गया और ये दुकान पे काम करना शुरू किया। और दुकान पे जब काम कर रहा था तब सैलरी तो ठीक ठाक मिल रही थी, लेकिन उनका जो सपना था वहाँ से ज़्यादा दिन रुकना नहीं दिया। और उसके बाद ये फिर से आ गए जो कैंटीन की वाला जो टी स्टॉल वहाँ पे शुरू करना शुरू किए। और टी स्टॉल का नाम कुछ ऐसा रखा था कि लोग दिखने के लिए आते हैं कि अंदर क्या चल रही है। और टी स्टॉल का नाम कुछ था MBA के लिए टी, यानी MBA जो पढ़ाई के साथ टी का क्या लेना देना है ये लोगों को नहीं पता,
और उनको खुद भी नहीं पता था। लेकिन लोगों ने दिखने के लिए ये आते हैं कि ये कौन सा टी होती है जो कि MBA वालों के लिए ही होती है, और लोगों की भीड़ लगती गई। और टी स्टॉल में उन्होंने कौन सी ऐड करना भी शुरू किया कि जो कोई भी पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं ये आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये ऐसे कुछ MBA बच्चों के साथ फिर से काम करना शुरू किए, और उनका जो मतलब जो ख्वाब था अपने दिल में कि मैं MBA करूँगा, ये ख्वाब दिन से दिन बढ़ता गया, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया। और उसके बाद उनको पापा को फिर से एक दोबारा झूठ बोलते हुए चिट्ठी लिखा कि पापा मुझे ये 10,000 खर्चा हो गया और मुझे कुछ और पैसे की ज़रूरत होती है। और पापा ने फिर से 15,000 भेजे, और उसके बाद ये टी स्टॉल बड़ा कर दिया। टी स्टॉल बड़ा करने के बाद उन्होंने एक ऐसी मतलब उनके दुकान में भीड़ होता गया कि उनको भी पता नहीं चला कि मेरा दुकान कितना बड़ा बन चुका है। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि जो बच्चों को MBA के लिए एक सीट नहीं मिल रहा था बड़े बड़े MBA यूनिवर्सिटी में, उनको आज एंटरप्रेन्योरल स्पीकर, आज इंडिपेंडेंट लीडर बुलाया जाता है, ताकि उनकी 2 बातें लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा मायना रखता है। दोस्तों ये बच्चे का नाम और कुछ नहीं, द MBA चाय वाला मिस्टर प्रफुल्ल बिलोरे। दोस्तों आप सुनते हुए हैरान हो जाएंगे कि एक बच्चा जिनकी बहुत बड़ा सपना था कुछ कर दिखाने के लिए, ये बच्चा चाय बेचते हुए मुंबई की, आज दिल्ली की, आज पता नहीं बिहार की, पटना की, चंडीगढ़ की, हरियाणा की, हर जगह पे जहाँ जहाँ बड़ी शादी की फंक्शन, बर्थडे की फंक्शन होती रहती है, वहीं पे उनके लिए ऑनलाइन के बुकिंग ऑर्डर आती है। और ये पता नहीं ये हर जगह पे ये MBA चाय वाला आज फेमस हो चुका है। दोस्तों आप कुछ भी करिए, अगर नौकरी ना मिली तो अपने अंदर जो चीज़ें है, अपनी जो पैशन है, ये पैशन को रुकने मत दीजिए। आपका पैशन जहीं पे है वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, और अपने पैशन को बढ़ाने के लिए लोग क्या बोल रहा है, दुनिया क्या बोल रहा है, ये भूल जाइए, ताकि आप भी अपनी सक्सेस की मुकाम पे पहुंच सके। दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल पे अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए कृपया लाइक कीजिए, शेयर करने के लिए मत भूलिए, कमेंट करने के लिए मत भूलिए, और सब्सक्राइब तो जरूर करते रहे। हर बार की तरफ इस बार भी कहता हूँ, रखिए अपने पर भरोसा, चमकता रहे सूरज जैसा। साइनिंग आउट, डॉक्टर।